कलाभरणङ्गणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं गुरुं हरि अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शब्दजातसहगणं सगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्त्वाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्रयुते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्त्वावतारभक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वराहापि रामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाख्यकम्बुकण्ठं स्मितौ सुभगमुखं साधरीनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तां वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपात्मां कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके नमाम्यहम्। वृन्दावि तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं ज्ञातां ज्ञातां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त्वा चैतन्यचरितामृतं। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य विंश परिच्छेद। श्रीमन महाप्रभु अंतलीला विंश परिच्छेद। श्रीमन महाप्रभु मुखनिसृत जो 8 श्लोक है, जो गौड़ीय वैष्णव के कंठहार स्वरूप है। श्रीमन महाप्रभु ने जो वस्तु संसार में उपहार स्वरूप देखे गए, उनकी विरचित शिक्षाष्टक नाम से परिचित 8 श्लोक का प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु ने राय रामानंद पाद को बोला, हर्ष्य कहन प्रभु सुन राम राय नाम संकीर्तन फलो परम उपाय। स्वरूप राम राय दोनों महाप्रभु का अंतरंग पार्षद के सामने कलिहत जीव को कैसे हित होगा उसको विचार करते हुए उन्होंने हर्षित होकर के उसको निर्णय आया, ये कलियुग के जीव को उद्धार के एकमात्र उपाय हरि संकीर्तन है। संकीर्तन के अलावा जीव को समग्र कलिहत जीव को उद्धार करने का इससे श्रेष्ठतम कोई साधन नहीं है। ये समस्त साधन सम्राट है। तो संकीर्तन के महिमा वर्णन प्रसंग में महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक, जिसमें महाप्रभु ने बोल रहे, चेतादर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापनं श्रेयो कैरवचन्द्रिका वितिरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं वदिवर्धनं प्रतिपदा पूर्णामृतसादनं सर्वात्मसमर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तीसरे श्लोक में श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन की जय जयकार घोषित कर रहे
उसी हरि नाम संकीर्तन की जय हो। तो जो चित्त रूप दर्पण को परिमार्जन करने वाले। तो पहले नाम संकीर्तन की जो महिमा है, तो प्रथम है जीव का चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के बहुत प्रकार साधन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम चित्त शुद्धि का साधन है महाप्रभु ने जो निर्णय किया कि हरि संकीर्तन है। संकीर्तन के द्वारा जितना सहज में समग्र व्यक्ति जीव का सब प्रकार की स्थिति के जीव का चित्त की मालिन्यता का समूल विनष्ट हो सकता है, वो संकीर्तन। जैसे विभिन्न प्रकार की शास्त्र में कर्मकांड में प्रायश्चित विधान है। जो पाप है जीव का किया वो पाप को फल को नष्ट करने वाला प्रायश्चित है, कर्मकांड में विधान है। उसके द्वारा पाप निश्चित रूप से नष्ट हो सकता है। लेकिन वो नष्ट कैसे होता है? जैसा हस्ती की स्नान, जैसा हाथी जैसे मल धोत करने के लिए और सरोवर में जाकर के नहाते हैं और नहा के उठकर फिर उस धूल में लोटपोट करते हैं। तो कर्मकांड के द्वारा जो शुद्धि के विधान है वो भी ऐसे ही हस्ती स्नानवत। वो तो कर्मकांड की जो भी प्रायश्चित कर्म है, उस प्रायश्चित कर्म के द्वारा पाप नष्ट तो हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होता है। फिर पाप नष्ट हो गया, लेकिन पुनः पाप करेंगे, फिर वही फल, फिर जैसी तैसी, तो उससे कोई पूर्णता नहीं है। ज्ञान अग्नि के जैसा है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडिता बोला। ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठतम उपाय है समस्त प्रकार कर्मों को भस्म करने के लिए, लेकिन भस्म तो हो जाता है जैसे बांस की झाड़ी है, उसमें आग लग गया, झाड़ी तो जल के नष्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर में जल रह जाता है, जल खत्म नहीं होता है। समूल नष्ट होना पाप नहीं, पाप का प्रवृत्ति की नष्ट हो जाए। ये इसके प्रवृत्ति के नष्ट के उपाय क्या है? एकमात्र नाम संकीर्तन है। इसका उदाहरण कौन है? अजामिल पक्षान। तो अजामिल जी ने इतनी बड़ी पाप किया था जिसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं था। इतनी बड़ी पाप का विनष्ट होने में कोई साधन नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। बस संत का मुख से, संतों के उपदेश से अपने पुत्र को नाम नारायण रखा था और अंतिम समय में नारायण नाम स्मरण किया था। उसी नामाभास से उनको संसार बंधन से मुक्ति हुआ। तो ये हरिनाम का महिमा है। तो चित्तरूप दर्पण को मार्जन करने का जितना भी साधन है, वो साधन इतना सामर्थ्य से नहीं है उसका संपूर्णता से परिमार्जित करने का। जितना हरि भक्ति में, उसी भक्ति और अंग में भी सर्वश्रेष्ठ अंग श्री हरिनाम संकीर्तन है। तो संकीर्तन के द्वारा चित्त शुद्धि। चित्त एक दर्पण है। दर्पण चित्त के बारे में चर्चा किया गया है। अंतःकरण का एक जहां से चिंतन होता है, उसी अंतःकरण की भाग को चित्त बोला जाता है। तो चिंतन के द्वारा ही अपने स्वरूप का उपलब्धि, स्वरूप का दर्शन, अपने आप को देखने के लिए दर्पण का आवश्यकता पड़ता है। अपने स्वरूप को, और अपना स्वरूप का जो मूल सत्ता है, आत्मा की आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अपने प्राण प्रिय, अपने आराध्य भगवान, जो मेरा आत्मा की भी आत्मा है, प्राण का भी प्राण है, उनको अनुभव का होता है चित्त में। तो उसी चित्त रूपी दर्पण में जो वासना रूपी मैल से भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार अविद्या की मल है, उस अविद्या के मैल को मार्जन करके और चित्त को शोधन करने का सबसे श्रेष्ठ पूरी साधन है श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कृष्ण संकीर्तन है। इस प्रसंग के बाद बोल रहे भवमहा दावाग्नि निर्वापनम। तो भवमहा दावाग्नि, भव दावाग्नि निर्वापनम, तो संसार रूपी, भव अर्थात संसार दावानन को निर्वापित करता है इस नाम संकीर्तन। इस संसार, ये इसमें दावानल जल रहा है, जलन। संसार हमेशा जल रहा है, दुखमय है, दुख आलयंग शाश्वतम।
भव जो है ये संसार, ये भव क्या है ना, दुखों की कारागार है। भगवान गीता में बोले दुखालयं आश्वासतम, दुख की घर है, औषधालय जहां दवाई के घर है, विद्यालय जो विद्या के घर है, ऐसा दुखालय दुख के घर है, जहां दुख ही दुख मिलता है। तो वो इसका नाम संसार है, इसका नाम भव है। भव के कितने प्रकार के दुख है ना, बहुत प्रकार की वैराइटीज दुख है। वैराइटीज दुखों का 3 कैटेगरी है, एक आदि भौतिक, आदि दैविक, एक आध्यात्मिक। एक तो अपने शरीर कितना दुख देता है, विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि बीमारी और वार्धक्य दशा में जरा आदि, शरीर के द्वारा जीव कितने प्रकार के दुख प्राप्त, उसका कई सीमा परिसीमा नहीं है। और उसके बाद अपने मानसिक दुख है, मन की विभिन्न प्रकार के विक्षेप, जिसको आप टेंशन बोलते हैं, वो सब कितने प्रकार के मानसिक विक्षेप, पागल हो जाते लोग दुख में। तो शरीर मन के द्वारा जो दुख को प्राप्ति है उसका नाम आध्यात्मिक दुख है। और उस शरीर मन के द्वारा दुख नाम आध्यात्मिक दुख है। और दूसरे जीव को द्वारा भी हमको दुख प्राप्त होता है। मच्छर काट रहे, बिच्छू काट रहे, सर्प दंशन कर रहे, और विभिन्न प्रकार पशु के द्वारा, जीव के द्वारा और प्राणी के द्वारा जीव के विभिन्न प्रकार के दुख का प्राप्ति होता है। वो सब आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक दुख विभिन्न प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना हो जाना, जिसको एक्सीडेंट बोलते हैं, और आग लग गए, बारिश, वो जो बाढ़ आ गए, भूकंप हो गए, इस सारी प्रकार की कितने कितने एक साथ में, एक जीव का नहीं हजारों लाखों जीव एक साथ दुखी हो जाता है। लाखों लाखों जीव उस दुख में बह जाता है, आधी दैविक दुख में। बाढ़ आ गए, कितना लाखों लाखों जीव का घर ध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गए, कितना जीव मर रहा है, घूर्णावर्त कितने कितने तूफान में। तो ये सब दुख है, आदि दैविक दुख है। तो इस दुख के घर संसार में विभिन्न प्रकार के दुख है, और दुखों का निवास स्थान एक भूमि है। दुख रूपी दावानल जल रहा है। संसार एक जैसा एक वन है, और वन में दावानल लग जाता है घर्षण से, तो वो दावानल इतना भयंकर आग होता है, जिसको बुझाने के लिए थोड़ा बहुत जल डालने से वो नहीं बुझता है। दावानल का आग अत्यंत भयंकर आग होता है। पूरा जंगल जब जल जाता है, आग में धधकता रहता है, उससे आग को बुझाने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, बहुत दिन तक घन वृष्टि हो, बहुत देर तक बारिश हो, वो बारिश के द्वारा ये दावानल बुझ सकता है। इसके अलावा दावानल बुझने का उपाय नहीं है। तो इस संसार रूपी दावानल, संसार में दुखों की दावानल जल रहा है, भव सागर में जीव दुख पा रहा है। इस दुखों का निवृत्ति के उपाय है कि तिताब दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है कृष्ण नाम संकीर्तन। बहुत दिन तक हरि संकीर्तन भी वर्षा करते रहे, तो उसी से जीव का भव दुख का निवृत्ति हो सकता है। दुख रूपी अग्नि को बुझाने में सर्वसामर्थ्यशाली बारिश है, उसको शीतलता प्रदान करने वाले, अग्नि के जलन को बुझाने वाले, हृदय को शीतलता देने वाले परम सामर्थ्यवान साधन है हरि संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन। भव महादावाग्नि निर्वापन। और श्रेयु कैरव चंद्रिका वितीर्णम। श्रेयु का अर्थ क्या है, मंगल। एक प्रेयो है, एक श्रेयो है। जो आपात सुख का लगता है हाँ बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन इसके परिणाम दुख है। आपात सुख जैसा अनुभव होने पर भी इसकी परिणाम सुख नहीं है, उसका नाम प्रेय है। अच्छा लगता है लेकिन श्रेय नहीं है। श्रेय जो हो
स्थायी जीव का कल्याण करने वाला है, स्थायी सुख देने वाला है। आपात सुख नहीं भी मिले लेकिन इसका परिणाम सुख है, एक स्थायी सुख है, तो उसका नाम श्रेय है। जो मंगल है, जिसके मंगल विधान करते हैं, तो मंगल सेव कैरव चंदिका वितिजनम, कृष्ण संकीर्तन को बोल रहे सेव रूपी कैरव चंदिका। कैरव चंदिका शब्द का अर्थ है कुमुद पुष्प को विकसित करने वाले चंद्रमा के किरण। कुमुद पुष्प होते हैं, कुमुद पुष्प खिलते हैं चंद्रमा की किरण से। रात्रि काल में कुमुद का पुष्प का पुष्पित होने होता है। तो चंद्रमा की किरण, तो श्रेय रूपी जो कुमुद पुष्प, मंगल रूपी जो कुमुद पुष्प है, अर्थात मंगल के विकसित होना, मंगल विकास प्राप्त हो होना, इसके उपाय क्या है? नाम संकीर्तन रूपी कैरव, अर्थात चंद्रमा की किरण, अर्थात हरिनाम संकीर्तन रूपी चंद्रमा की, हरिनाम संकीर्तन जैसे चंद्रमा की किरण है, जिस किरण से मंगल रूपी कुमुद पुष्प खिल उठते हैं। अर्थात परम मंगल प्रकाश प्राप्त कराने वाले, जीव को परम मंगल विधान करने वाले परम श्रेष्ठतम उपाय है कृष्ण संकीर्तन। तो इसलिए श्रेयो कैरव चंदिका वितरणम, श्रेय रूपी कुमुद चंदिका को वितरण करने वाले, चंद्रमा जैसे अपने किरण को, स्निग्ध किरण वितरण कर रहे, उस स्निग्ध किरण के अमृत झर रहे चंद्रमा से निरंतर, ऐसा नाम संकीर्तन रूपी कुमुद जो चंद्रमा है, उस संकीर्तन रूपी जो चंद्र किरण है, उसे चंद्र किरण वर्षण होने से, या तो निरंतर हम नाम संकीर्तन करें तो हमारे हृदय में मंगल रूपी कुमुद पुष्प विकास होंगे, परम मंगल की सुगंध सौरभ सौरस से भर जाएगा हृदय। श्रेयो कैरव चंदिका वितरणं और विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवन अर्थात जीवन जिसके बिना जीव जी नहीं सकते, अर्थात विद्यावधु, विद्या रूपी, विद्या क्या है? विद्या मति जाया, विद्या शब्द अर्थ जो भगवान के चरण में मति प्रदान करने वाले हैं। चेतना, ज्ञान, ज्ञान अर्थात चेतना। कैसे चेतना? जिस चेतना को प्राप्त करने से भगवान के चरण में मति होता है, जो जीव को भवसागर से मुक्ति प्रदान करते हैं। विद्वा से विमुक्त है, विद्या के द्वारा जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका नाम विद्या। तो संसार में जो विद्या नाम से परिचित विभिन्न प्रकार की ज्ञान है, जो ज्ञान नाम से परिचित है, आध्यात्मिक परिभाषा में इसको ज्ञान व विद्या नहीं पढ़ा जाता है। ज्ञान व विद्या जो है ये भगवत चेतना है, आत्म चेतना है, स्वरूप का उपलब्धि है। जीव अज्ञान है, जीव जितना भी ज्ञानी अपने स्वरूप को नहीं जानते, मैं कौन हूं नहीं जानते, अपने स्वरूप से अपने आंखों का बंधा है, अपने स्वरूप ही भूल गए, वो एकदम मूर्ख जैसे भटक रहा है। संसार दुखमय, संसार को सुखमय स्वरूप से समझ रहा है, अपने चैतन्य स्वरूप को जान भूल करके अपने आप को पंचभौतिक शरीर रूपी मान करके और अभिमान कर रहे मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वो है कौन मुझे पता नहीं है उनका। तो ये सब ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान को अपने वास्तविक मैं कौन हूँ उसको जो उपलब्धि हुआ अनुभव करना, ये संसार क्या है वास्तविक, मैं किनका हूँ, संसार कहाँ से आए हैं, उसका स्वरूप क्या है, किसके सत्ता में जगत की सत्ता है, किसके सत्ता में मेरा सत्ता है, इसका बोध ज्ञान है, इसका ना जानने अज्ञान है, वो विद्या है। ये संसार अविद्या है, अविद्या से संसार की उत्पत्ति है। संसार बंधन का मूल क्या? अविद्या। अविद्या नष्ट हो जाए तो जीव अपने स्वरूप ही में है ही है, तो आत्मा ही है, लेकिन अविद्या बस अपने आप को शरीर मानता है। तो अविद्या नष्ट हो जाना मतलब स्वरूप की प्राप्ति हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। सर्व जीव कृष्ण नित्य दास। और विद्या
को प्राप्त विद्या को अर्थात आत्मचेतना को प्राप्ति करने के लिए और श्रेष्ठतम साधन क्या है? इसके श्रेष्ठतम साधन जो तत्व विचार करते हुए कोई वेदार्थ की, वेद की, महावाक्य की, कोई तत्वमसी महावाक्य आदि को श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे, ज्ञान मार्ग से विद्या को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पद्धति से विद्या को प्राप्त। लेकिन महाप्रभु बोल रहे विद्या वधु के जीवन ही नाम संकीर्तन है, अर्थात नाम संकीर्तन उस विद्या एक वधु है और वधु का जीवन प्राण पति है। हरिनाम प्राण है इनका, उसका जीवन स्वरूप है। प्राण को जीवन छोड़ करके अस्तित्व नहीं होता है। जब जीवन होगा वही वो होंगे, जो जीवन का सत्ता है। ऐसे हरिनाम संकीर्तन विद्या रूपी वधु की जीवन है। अतः हरिनाम संकीर्तन के आश्रय करने से विद्या की सतुई प्राप्ति होंगे, सहज में उनका आत्मस्वरूप को उपलब्धि हो जाएंगे। आत्मस्वरूप को बोध होना, जीव कौन है, संसार क्या है, प्रभु कौन है, प्रभु के साथ में जीव का क्या संबंध है, संसार से भगवान क्या संबंध है, इस सारी वो बोध, सारी चेतना के अनुभव जो विद्या है, वो विद्या की प्राप्ति के श्रेष्ठतम साधन कुछ भी तत्व विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए श्रेष्ठतम साधन एक है हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा विद्या वधु जीवन स्वरूप है वो, इसलिए विद्या वधु के जीवन है। जीवन को प्राप्त कर लिया तो विद्या तो सहज प्राप्ति हो गया, क्योंकि जीवन के बिना तो रह नहीं सकता है, जीवन है उनका। इसलिए विद्या सहज में विद्या उनके साथ में विराजमान है। जहां नाम संकीर्तन है वही विद्या है। प्रभु कहे विद्या मुद्दे कौन विद्या, विद्या मुद्दे सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। तो कौन सा विद्या है? समस्त विद्या के सार। राय रामानंद बोल रहे विद्या तो एकमात्र कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति के अलावा कोई विद्या ही नहीं है। और कृष्ण भक्ति में श्रेष्ठ साधन क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अतः नाम संकीर्तन श्रेष्ठतम भक्ति है, भक्ति की साम्राज्य है ये नाम संकीर्तन। अतः संकीर्तन विद्या वधु है, विद्या के प्राण स्वरूप है। इसलिए यहाँ समस्त अलग से कोई तत्व की विचार, तत्व अनुशीलन की अपेक्षा न रखते हुए एकमात्र संकीर्तन के द्वारा जीव आत्म तत्व को उपलब्धि कर सकते हैं, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। और महाप्रभु बोल रहे आनंदाम्बधि वर्धनम। हरिनाम संकीर्तन की और एक विशेषण है आनंदाम्बधि वर्धनम। एक एक क्रम है। चित्त दर्पण को मार्जित होना, पहले चित्त दर्पण मार्जन होना है। पहले जीव का चित्त में जो मालिन्य रहता है, इस मालिन्य पहले मिट जाए, उसके बाद मंगल की प्राप्ति होता है। श्रेयो कई वचंदे कपितरम चेत दर्पमार्जनम। तो उसके बाद तिताब यंत्रणा से मुक्ति, संसार रूपी दुख में जो ज्वाला है उससे मुक्त होकर के फिर परम मंगल की प्राप्ति, फिर आत्म स्वरूप के बोध हो जाना, स्वरूप में स्थिति हो जाना। उसके बाद आनंद अम्बधि वर्धनम। जीव तो आनंद, जीव तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। परिणाम संकीर्तन आनंद की समुद्र है। और उसी हरिनाम संकीर्तन को बद्ध दशा में साधन रूप में हम जब ग्रहण करता हो, श्रद्धा के द्वारा नाम में प्रवेश किया गया है, साधन कर रहे, लेकिन अनुभव नहीं है उसमें आनंद का। लेकिन जब चित्त दर्पण मार्जन हो जाए और परम मंगल की प्राप्ति, तिताब यंत्रणा से मुक्त होकर के परम मंगल की प्राप्त करके, और उसके बाद आत्मबोध स्वरूप में स्थित होकर के उसी नाम संकीर्तन उनके यथार्थ आनंद की समुद्र, अब निरंतर परिवर्धमान आनंद के समुद्र है। एक तो समुद्र जिसका सीमा परिसीमा नहीं दिखता है, इसके कोई कूल किनारा दिखता नहीं, ऐसा आनंद है। इस संसार में क्षणिक आनंद के पीछे जीव भाग रहे, पता है इसे आनंद क्षणकाल के लिए है, थोड़ी से समय के थोड़ा आनंद लगेगा, बाद में कुछ नहीं है, फीका है सब। फिर भी जीव छोड़ नहीं पा रहे, भाग रहे दूसरे उसी क्षणिक आनंद के लिए।
कितना स्वादिष्ट खाने खाओ, बस जीभ में जितना तक टच रहता है उतना समय के उसका स्वादिष्ट रहता है। उसके लिए कितना परिश्रम किया जाता है उसको रिसीव करने में। लेकिन जीभ में टच जब तक है तब तक उसका स्वाद है, जीभ से अंदर चला गया पता नहीं चला कि मैंने क्या खाया। कितना भी जो भी संसार का सुख है सब सुख ऐसे ही है, और बाद में कितना कष्ट भी दे सकता है वो शरीर में जाकर के, अंदर जाकर के, लेकिन उसको परवाह नहीं करता है। क्षण काल का सुख मिलेगा तो उसके लिए आगे जाकर के शरीर में वो कितने भी कष्ट दे, लेकिन वो स्वादिष्ट खाने के पीछे हम भाग रहा हो। ऐसा संसार में जितना भी शरीर के द्वारा सुख प्राप्ति होता है सब सुख ऐसे क्षणकाल के सुख है, वास्तविक उसके पीछे कोई अस्तित्व नहीं रहता है, दुख ही दुख रहता है। फिर भी क्षणिक सुखों को हम छोड़ नहीं पा रहे, जानते हैं पर भी जानना है, सबको पता है सुख सुख नहीं है, सबको पता है एक क्षण काल के लिए है, फिर भी। और जो वास्तविक जीव क्या चाहता है, ऐसा सुख मिल जाए जो सुख कब ना मिटे। जीव दुखी है, क्यों दुखी है? जीव एक संसार में जो सुख मिलता है सुख में वो तृप्त नहीं है, कि वो सुख उनको स्थायी सुख, जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है। संसार की जीव का एक भी लक्ष्य है, वो जो कैसे भी हो, वो किसी भी चेतना में स्थित हो, घोर मूर्ता में मूढ़ है जिसके चेतन सत्ता मूर्ता में स्थित है, घोर नारकी जीव है, सही है, भोगी है, लेकिन लक्ष्य उनका सुख है, आनंद है, कि हर एक जीव भगवान के अंश है। जीव सर्व कृष्ण नित्य दास। जीव कैसी भी हो, डकैत हो, वो वेश्या हो, कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन वो सब भगवान के अंश ही है। हर एक जीव शुद्ध सच्चिदानंद कृष्ण के अंश है, उसका आत्मा भगवान के अंश है। इसलिए जीव का भगवान के अंश होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, शरीर को मैं अपने आप मान लिया, लेकिन वास्तविक वो आत्मा है। वास्तविक हर एक जीव आत्मा है, हर एक जीव कृष्ण का अंश है। कृष्ण जैसे चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध सच्चिदानंद है, ऐसे जीवात्मा भी शुद्ध सच्चिदानंद है। इसलिए आनंद की प्राप्ति का इच्छा उनका स्वरूपगत धर्म है, क्योंकि आनंद के अंश है। भगवान आनंदमय है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंदं बाहितं ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म रस है। जीव रस को प्राप्त चाहता है, रस का अनुभव करना चाहता है, लेकिन जड़ संसार में अपने स्वरूप को भूल गए, देह के अपने स्वरूप मान लिया। और संसारिक भौतिक इंद्रिय के द्वारा जो विषय को उनके सामने माया ने स्तर कर रखा है, भौतिक साम्राज्य जो वास्तविक सत्ता नहीं है, उसी को देख करके प्रलुब्ध होकर लगता है यही सब कुछ सुख है, यह आनंद को ढूंढ रहा है। तामसी बुद्धि वाले लोग तामसी बुद्धि से अनुसंधान कर रहे हैं आनंद का, राजसी बुद्धि वाले राजसी बुद्धि से, जिसका जैसे माया के द्वारा ग्रसित उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तमगुनी लोग तामसिक खाना खा करके, तामसिक भोग करके, तामसिक विचार के द्वारा सब चाहे सुख, सब चाहे आनंद, अपने आप को सुखी करना सब चाहते हैं। जो चाहते हैं, जो सर्व त्यागी, संसार के सब भोगों को छोड़ करके जिस वस्तु कामना कर रहे, एक महाभोगी भी वही वस्तु कामना कर रहे, लेकिन मार्ग अलग है। चाहते हैं उस एक ही सत्ता को, आनंद को। आनंद के अलावा दुख को कोई नहीं चाहता है। जो सब कुछ लुटा करके आनंद को ढूंढ रहा है, और उसको सब कुछ दूसरे से छीन करके आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। दूसरे के जीवन दान करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपने प्राण को निछावर करके, अपने प्राण को भी बलिदान दे करके कितना लोग आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं। और कोई दूसरे को प्राण लेकर के आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं, दूसरे की हत्या करके। क्रिया अलग है लेकिन लक्ष्य आनंद है, क्योंकि उनका भीतर जो सत्ता है वो आनंद स्वरूप है, वो शुद्ध सच्चिदानंद भगवान के अंश है। इसलिए जीव आनंद ही चाहता है, लेकिन आनंद संसार में मिलता है वो क्षणिक आनंद, जिसके द्वारा वो तृप्त नहीं होता है। वो चाहता है ऐसा आनंद मिले जो कभी नष्ट ना हो, जो असीम हो, निरवच्छिन्न हो, जो कभी समाप्ति ना हो, नित्य शाश्वत आनंद, जिसका नाम ब्रह्मानंद। और उस आनंद की खोज है, और उसी आनंद, असीम आनंद, आनंद का समुद्र है सच्चिदानंद। वो कहाँ है? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो सकता है।
ये है नाम संकीर्तन आनंदम मदिवर्धनम। असीम आनंद जिसको ढूंढ रहे जीव अनंत काल से, अनंत काल अनंत प्रकार का शरीर धारण करके 84 लाख जनी कितने बार कितने प्रकार शरीर में आए, ढूंढते 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 कितनी कितनी कल्प बीत गए, जिसको ढूंढ रहे उसको प्राप्ति की महाप्रभु ने मार्ग दिखाया, कृष्ण संकीर्तन। इस संकीर्तन के द्वारा जीव उसी आनंद समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ अनंत आनंद समुद्र, वो भी ऐसा समुद्र नहीं है, ये समुद्र कभी तो कहीं सीमा पर सीमा है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन वर्धमान समुद्र है, असीम तो है, असीमता भी असीमता है, अनंत भी अनंत है, निरंतर वर्धमान आनंद जिसके कोई सीमा पर सीमा नहीं, निरंतर बढ़ रहे घटने का तो प्रश्न नहीं है, बढ़ता ही जाता है। आनंदाम मदिवर्धनम, जो जीव ढूंढ रहा है आनंद, क्षणिक आनंद के लिए जीव संसार में इतना कुछ कष्ट स्वीकार कर रहा है, और निरंतर निर्वच्छिन्न आनंद, अखंड आनंद, वो भी निरंतर बढ़ने वाला आनंद, वो आनंद समुद्र है, वो भी वर्धमान है। तो आनंदाम मदिवर्धनम और प्रतिपदांग पूर्णामृत स्वादनम। कृष्ण संकीर्तन प्रतिपद पूर्णामृत अर्थात समस्त रस का आस्वादन प्राप्त होता है। समस्त प्रकार की रस में जितना भी रस है, आस्वादन है, सब प्रकार के आस्वादन संकीर्तन से प्राप्त हो सकता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के आनंद की वैचित्र्य है, लेकिन सब वास्तविक दिखने में है मिट्टी की तरह बनी हुई, मिट्टी के बनी हुई सुंदर सुंदर फल है, केला है, आम है, मिट्टी से बना हुआ, दिखने में तो लग रहा है आम, लेकिन वास्तविक उसमें स्वाद नहीं है, वो दिखने में आम जैसा है, केला जैसा है लेकिन वो वास्तविक जो रस है, वहां वास्तविक रस है, वो रस में भी विभिन्न अनंत प्रकार वैचित्र्य है, शीत वैचित्र्य अतीत संसार में जैसे वैचित्र्य है, पंचभूत भौतिक जगत का जैसा अनंत वैचित्र्य संसार में है, ऐसे रस ब्रह्म का भी रस की भी अनंत वैचित्र्य है। और सब प्रकार की रस वैचित्र्य का आस्वादन नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, और कोई साधन का अपेक्षा नहीं है। सब प्रकार के रस की, सब प्रकार की आनंद, प्रतिपदं अपूर्ण अमृत का पूर्ण आस्वादन, पूर्ण रस की पूर्ण आस्वादन एकमात्र उपाय है कृष्ण संकीर्तन। और सब ब्रह्म की रस वैचित्र्य की रस, जो विभिन्न प्रकार के रस वैचित्र्य, अनंत अनंत वैचित्र्य है, वो सब प्रकार के वैचित्र्य के आस्वादन कराना एकमात्र सर्वश्रेष्ठ, समर्थवान, शक्तिशाली, सर्वोपरि महान साधन सम्राट श्री कृष्ण संकीर्तन है। और प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनम, अथवा प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादन का अर्थ है संकीर्तन जब कर रहे, संकीर्तन ही अमृत है। संकीर्तन के एक एक पद, एक एक अक्षर, नाम के हरे बोल रहे, हरे कृष्णा राम, हर एक अक्षर में अनंत अनंत अमृत है, अनंत अनंत रस वैचित्र्य है। नाम खुद रस ब्रह्म है, नाम चिंतामणि रूपं चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि स्वरूप है, अर्थात उसके सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले है। चित्त जगत में जो भी संसारी कामना तो पूर्ण करने समर्थ है ही है, वो तो अनित्य वस्तु है। और अपराकृत जगत की जितना भी कामना है, सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने में चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, रस की विग्रह है, खुद रस स्वरूप है नाम। इसलिए नाम कीर्तन करते हुए हर एक पद में उच्चारित होते, जब उसी प्रेम, उसी चित्त शुद्ध होकर के जब जीव विशुद्ध अवस्था में नाम के द्वारा ही उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद जो नाम तो एकदम भौतिक दशा से लेकर के और महान मुक्त परम मुक्त दशा में भी वही उसी नाम संकीर्तन विराजमान रहता है। जो एकदम विषय भोग की जीव है, जो जिसके लिए और कोई साधन का सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए भी नाम संकीर्तन साधन है। और साधक है, साधक से भी ऊपर
एकदम अनर्थ दशा, अनर्थ मुक्त दशा, रति प्राप्त साधक और सिद्ध, परम सिद्ध, महासिद्ध, सबके लिए हरिनाम संकीर्तन। सार्वजनीन सर्वोत्तम श्रेष्ठतम साधन नाम संकीर्तन, सर्वदेशीन सर्वकालीन सार्वजनीन साध्य एवं साधन नाम संकीर्तन है। ये साध्य भी है, साधन भी है। तो ये जीव को प्रतिपदं, पद पद में अनंत अनंत अमृत को आस्वादन कराने वाला है। प्रतिपदं पूर्ण अमृत आस्वादन, नाम में अनंत अमृत है, अनंत स्वाद है, स्वादिष्ट है नाम, उसके स्वाद का आस्वादन होता है। भगवान रसमय है, भगवान के नाम उससे भी अधिक रसमय है। और सर्वात्म समर्पणम परम विजयते, सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन आत्मा को अर्थात देह मन इंद्रिय को स्नान करा देने वाला है। समग्र स्नात हो जाना, शीतल हो जाना, सर्व प्रकार स्नान करके जैसा शीतल हो जाता है, तो रस में सरावर हो जाना, आनंद में सरावर हो जाना। सारी आत्म शब्द यहाँ संपूर्ण जब शरीर में स्थित है जीव, तब उनका शरीर के प्रति इंद्रिय आनंद रस में डूब जाता है, उसका शरीर रोम रोम आनंद से भर जाता है। उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार उन सब कुछ आनंद रस में सरावर हो जाता है। सर्वात्म समर्पणम, जब आनंद समुद्र में डुबकी लगाते हुए आनंदामृत वर्धनम, और पद पद में अमृत का आस्वादन करते हुए उसके रोम रोम में, हर एक इंद्रिय वृत्ति में, उनका चित्त वृत्ति, उसका मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति आनंद में सरावर हो जाना। सर्वात्म समर्पणम, सर्वात्म रूप से समर्पित हो जाते हैं, उस तृप्त हो जाते हैं, सरावर हो जाते हैं, रस में शीतल हो जाता है, स्निग्ध हो जाते हैं। सर्वात्म समर्पणम, ऐसी श्रेष्ठतम है हरिनाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। उसी श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते, उसका परम विजय हो, परम विजय हो, उसकी जय हो, जयकार विचिन महाप्रभु दे रहे। तो ये शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक है, जो हम लोग संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। इसके आगे और 7 श्लोक हम लोग आगे धीरे धीरे श्रवण करेंगे, ठीक है। इस श्लोक का भी जो महाप्रभु ने इसको भाव को आस्वादन किया, श्लोक तो बोला, और श्लोक में जो क्या भाव है, जो महाप्रभु का मुख से निकला हो, जो उसका जो व्याख्या है, कबीरदास गोस्वामी बात की रचना है प्यारों में, वो हम लोग काल आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।